हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग अप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच भरे जाएंगे। इसमें जो आपके पेमेंट की लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर तक रखी गई है और जो करेक्शन विंडो है वो 16 से 25 अक्टूबर के बीच में ओपन होगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अंदर आपके ये 5 पोस्ट रखी गई है, जिनकी टोटल वैकेंसी की जो संख्या है वो 8113 रखी गई है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो आपकी है वो 18 से 36 साल के बीच में रखी गई है और उसका जो क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग रखा गया है। एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो एग्ज़ाम फीस है वो यहाँ पर 500 रखी गई है। इसमें अगर आप फर्स्ट स्टेज में अगर आप अपीयर करते हो तो आपके 400 रुपीज़ आपके रिफंडेड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा ST/SC फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, माइनॉरिटीज कम्युनिटी कैटेगरी आदि जो कैटेगरी है इनकी जो फीस है वो यहाँ पर 250 रुपये रखी गई है, जो फर्स्ट स्टेज में अपीयर होने के बाद में आपकी दोबारा से रिफंड हो जाएगी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आरआरबी की वेबसाइट पर आ जाना है। आरआरबी की वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्रिएट न्यू अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपने पहले कभी आरआरबी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, जैसे टेक्नीशियन, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर आदि जो इसमें रिक्रूटमेंट निकली थी, अगर उसमें आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म अगर आपने पहले भरा हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में ये विंडो यहाँ पर आपके पास में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा दर्ज करके और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह की विंडो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आरआरबी जोन सेलेक्ट कर लेना है, जिस जोन से आपको आरआरबी के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना है उस जोन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर चेक मार्क पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर चूज़ करना है। मैरिटल स्टेटस चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना रिलीजन को चूज़ करना है। रिलीजन चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी मदर टंग चूज़ करनी है, आपकी मातृभाषा आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ये आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि किस लैंग्वेज में आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म चाहिए, उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपको 2 परमानेंट विजिबल मार्क, आपके बॉडी मार्क आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। लाइक जैसे आपके शरीर पर कोई मोल हो या फिर कोई चोट का निशान हो या कोई बर्थ मार्क हो, इस तरीके का कोई भी निशान है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपके शरीर पर कोई ऐसा कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नील भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को चूज़ कर लेना है। जिस भी कम्युनिटी से आप आते हो, अनरिजर्व से हो या SC ST OBC WS, जिस भी कम्युनिटी से आप आते हो वो कम्युनिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ST/SC कम्युनिटी से आते हो तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट यहाँ पर लिखनी होगी। आप जिस भी जाति से आप आते हो उस जाति का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर आप उसकी जो डिटेल्स देंगे वो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप इशूइंग ऑथोरिटी, जिस अथॉरिटी के थ्रू वो इशू किया गया है
उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जिस स्टेट आपका जो इशूइंग स्टेट है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जिस डेट को वो आपका इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर उसकी डेट चूज़ कर लेनी है अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट की। उसके बाद अगर आप ST/SC कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेवल पास की सुविधा भी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आपको ट्रेवल पास चाहिए तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो भी आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना कम्युनिटी का कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 500 KB से कम की होनी चाहिए। अपनी कैटेगरी की डिटेल्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर एड्रेस टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना सिटी, विलेज, टाउन जो है आपको वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करना है। प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इस टिक पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, वरना आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का जो कैटेगरी है वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी पूरी। उसके बाद में इन डिटेल्स के अंदर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग येस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, वरना आपको यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन रेलवे में पहले से एक एम्प्लॉई है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉई है तो आपको उन डिटेल्स को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल अपलोड करनी है। बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पर ध्यान से अपलोड करनी है, क्योंकि आपका जो फीस का रिफंड है वो आपका इसी बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका रिफंड वापस आएगा। तो ये डिटेल आपको ध्यानपूर्वक देनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड लिख के कंफर्म करना है। जैसे ही आप अपने बैंक का IFSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नेम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स लिखने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी मेट्रिकुलेशन की डिटेल यहाँ पर अपलोड करनी है। मेट्रिकुलेशन आपकी जो 10th क्लास की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो 10th क्लास की डिटेल्स में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना बोर्ड का स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। बोर्ड का स्टेट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी 10th क्लास पास करी है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास करी है वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब आपकी जो पासिंग डेट है 10th क्लास की, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मेट्रिकुलेशन डिटेल्स को अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी है। बैचलर डिग्री के अंदर आपने यहाँ पर डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बैचलर डिग्री में आपने किस स्ट्रीम से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है वो स्ट्रीम आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में किस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करनी है।
उसके बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर अपने कॉलेज या फिर आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और के बाद में आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की पासिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जिस जिस डेट को आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन की पासिंग डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है, इसलिए आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको, अगर आप ST/SC कैटेगरी से आते हो, अगर आपने यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो यहाँ पर आपको व्यू करने का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर व्यू कर सकते हो, और जो 10th क्लास की मार्कशीट आपने यहाँ पर अपलोड करी है उस 10th क्लास की मार्कशीट को भी यहाँ पर आप व्यू कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो आपका यहाँ पर वाइट होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। और फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो आपका यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में रखा गया है। इस साइज़ के अकॉर्डिंग आपका फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो RRB जोन आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। फिर उसको आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस जिस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। जिस पोस्ट को आपको यहाँ पर पहले प्रेफरेंस देनी है आपको पहले उसी पोस्ट को यहाँ पर ऐड करना है। कैटेगरी प्रेफरेंस देने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो वो प्लेस आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है। अगर किसी भी तरीके की कोई गलती आपको नज़र आती है तो यहाँ पर आपको एडिट बटन मिल जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो। अगर आपकी डिटेल सही है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट विथ रोजर पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना पेमेंट की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पर UPI QR कोड का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट यहाँ पर अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बनने का पूरा प्रोसेस। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।